मेरा नाम श्वेता डुल है। मैं रिक्रूटमेंट एक्टिविस्ट हरियाणा हूँ। मैं हरियाणा में रोजगार संबंधी मुद्दे उठाती हूँ। भ्रष्टाचार जो भर्तियों में हो रहा है उसके खिलाफ बोलती हूँ। आज जो यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं, हम लोग शिक्षक जगत से जुड़ी परेशानियाँ, जो रिसेंट ट्रांसफर ड्राइव है, जो रिक्रूटमेंट्स निकलनी थी, उसके बारे में बात करने के लिए आए हैं। मैं शुरुआत करना चाहती हूँ ये बोल के कि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ इंसान चांद तक पहुँच गया है, और ये चमत्कार नहीं है, ये एक्चुअली हमने निश्चय किया था, इसलिए हम वहाँ तक पहुँच गए हैं। लेकिन निश्चय करना सबके बस की बात नहीं होती। आज हमारे प्रदेश में जो हो रहा है उसे देख के लगता है कि हमारा प्रदेश ना पॉलिटिशियंस गवर्न कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे कोई लीडर नहीं है। यदि लीडर होता तो स्कूल बंद नहीं होते, जो समस्या थी ना, समस्या का समाधान होता। यहाँ हमारे यहाँ क्या हो रहा है, ठेके खुल रहे हैं शराब के बहुत ज़्यादा, जो नशे का व्यापार है वो बढ़ रहा है। लेकिन शिक्षकों को कहा जा रहा है कि जुगाड़बाजी से काम कर लो, एक शिक्षक 4-4 अन्य विषय पढ़ा लो। अरे पीजीटी छोटी क्लासेस को नहीं पढ़ा सकता क्या? ऐसी चीजें कही जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री साहब के द्वारा पीजीटी तो जी झाड़ू भी लगा सकता है, पानी पिला सकता है, पहली से 5वीं तक भी पढ़ा सकता है, तो सब कुछ ही उससे करवा लो आप। तो ये जो जुगाड़बाजी वाले काम करवाए जा रहे हैं, इससे साफ पता चलता है कि प्रदेश की सरकार को बच्चों के भविष्य से कुछ लेना देना नहीं है। यदि लेना देना होता तो शिक्षा संबंधी नीतियां अच्छे से बनाई जाती, रेगुलर शिक्षकों की भर्ती होती। 2014 से जब से सरकार आई है, एक भी रेगुलर शिक्षक की नियुक्ति नहीं हुई है। इनके खुद के द्वारा निकाले गए विज्ञापन से जो भी नियुक्ति हुई, पिछली सरकार विज्ञापन निकाल के गई थी, वही पूरी करवाई है, वो भी आधी अधूरी, उसमें भी पोस्ट रखी हुई है काफी। मुख्यमंत्री ने इसका सफाई कर दी थी, उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई मामला नहीं होगा, उन्हीं स्कूलों को बंद करेंगे जिनमें कम बच्चे हैं। जी, बच्चे कम क्यों हैं? ये मीडिया इनसे सवाल करे कि स्कूलों में बच्चे कम क्यों हैं। बच्चे भी तो कम इसलिए हैं क्योंकि सरकार ने पूरी कोशिश करी है, जोर लगाया कि स्कूलों में बच्चे ना जाएं। कम उन्हीं की वजह से तो हुए हैं। कारण उसका क्या है, मैं अभी आपको बताती हूँ। पहली बात, स्कूलों में शिक्षक ना देना। शिक्षक नहीं देंगे तो अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल में क्यों भेजेंगे? बड़ी क्लासेस है, बड़ी क्लासेस मान लीजिए 9वीं से 12वीं, तो मेरे पास मेडिकल है। यदि मुझे केवल केमिस्ट्री का टीचर दिया है, फिजिक्स और बायोलॉजी का नहीं दिया तो मैं क्यों जाऊंगी? कॉमर्स में एक ही सब्जेक्ट दिया तो मैं क्यों जाऊंगी? मैथ्स नहीं दिया तो मैं क्यों जाऊंगी? 6ठी से 12वीं तक यदि किसी एक विषय, 2 विषय के साइंस की टीचर नहीं दिया और मैं साइंस पढ़ना चाहती हूँ तो मैं क्यों जाऊंगी? सभी विषयों के टीचर नहीं दिए। 30% वैकेंसीज चल रही थी टीचर की, कायदे से उससे ज्यादा थी। जब पिछली विधानसभा सत्र था तो 38,476 वैकेंसी बताई हुई थी। टीचर्स नहीं थे हमारे स्कूलों में, पहली बात। दूसरी बात, किताबें नहीं दी थी। अभी भी 5 महीने बीत गए, अब प्राइमरी स्कूल में किताबें भेजनी शुरू की हैं। जब से मुद्दा उठा है, बिना किताबों के बच्चे पढ़ लेंगे क्या? इससे पहले क्यों नहीं उठाया कभी किताबों का? बिल्कुल उठाया, मैं लगातार उठा रही हूँ जब से ट्रांसफर का और जब से ये रिक्रूटमेंट का इशू आया है। आप कह रहे हैं कि 6 महीने बीतने को हैं, अब तक किताबें नहीं मिली। इससे पहले आपने वो मुद्दा उठाया? बिल्कुल उठाया है, लगातार उठा रही हूँ। कल भी मनदीप पुनिया भाई की वो थी, उसमें भी उठाया था। उससे पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें भी उठाया था। जहाँ से अपने लाइव से उठा रही हूँ बार बार ये चीज़ें। तो आप शिक्षक नहीं दे रहे हो, आप किताबें नहीं दे रहे हो। आपने उनकी जो ये है, क्या कहते हैं, एडमिशन की शर्त है, वो पीपीपी पोर्टल से जोड़ दी, जिसके कारण 2,500 स्कूलों में एडमिशन नहीं हो पाया बच्चों का। इनका टारगेट था 2 लाख एडमिशन का, एडमिशन हो पाए सिर्फ 66,000। क्यों हुआ ऐसा? चिराग योजना जैसे प्राइवेट को बढ़ावा दे रही है, प्राइवेट स्कूली शिक्षा को बढ़ावा दे रही है। तो ऐसी जब योजनाएं लेके आएंगे, ऐसी जब चीजें करेंगे, तो क्यों बच्चे एनरोल करवाएंगे? क्यों अभिभावक अपने बच्चों को भेजेंगे? तो फर्स्ट दे इंश्योर्ड कि बच्चे कम आए। और जब बच्चे कम आए, मॉडल संस्कृति का भी यहाँ पे मैं उदाहरण देना चाहूंगी। मॉडल संस्कृति स्कूल इन्होंने बनाए, उसमें क्या नया बनाया? इन्होंने पुराने स्कूलों का नाम बदल के मॉडल संस्कृति कर दिया। फीस उसकी 500 रुपये हो गई। उसके बाद जो उसकी एग्जामिनेशन फीस है, असल जड़ 2 से 2,500 रुपये है, जो पहले 500 से 700 रुपये होती थी, जिसके कारण वहाँ पे बच्चों का जो दाखिले लेते थे आंकड़ा घट गया। तो पहले सरकार ने इंश्योर किया कि कम बच्चे दाखिला लें, फिर उसके बाद उसका हवाला देके स्कूल को बंद करने की बात की जा रही है। यदि हम अब आंकड़ों पे आते हैं जो माननीय मुख्यमंत्री साहब ने दिए, तो हमारे स्कूलों में जो बच्चे हैं इस समय मौजूद 24,87,000 बच्चे हैं स्कूलों में। और हमारे जो टीचर्स हैं कार्यरत, वो है 81,441 टीचर। यदि हम इनको डिवाइड करते हैं 24,87,000 टीचर्स को 81,441 बच्चों से, तो बनता है 30.53 रेशो। 1:30 ये खुद ही मान के चलते हैं टीचर प्यूपिल रेशो होगा। अब ये रेशो 5वीं क्लास तक ठीक है कि 5वीं क्लास तक 30 बच्चों पे एक टीचर है, वो उनको मैथ भी पढ़ा देगा, हिंदी पढ़ा देगा, इंग्लिश पढ़ा देगा, एसएससी पढ़ा देगा, साइंस पढ़ा देगा, सब पढ़ा देगा। लेकिन 6ठी क्लास से बच्चे को
हर विषय का अलग टीचर चाहिए, हिंदी का अलग चाहिए, इंग्लिश का अलग चाहिए, मैथ्स का अलग चाहिए, साइंस का अलग चाहिए, एसएस का अलग चाहिए, लेकिन इन्होंने तो आपकी मांग क्या है? सब गुड़ गोबर कर दिया। अब आपकी मांग क्या है? मांग हमारी ये है कि स्कूलों को ताले नहीं लगने चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा 4803 स्कूल बंद हो रहे हैं, मतलब 9700 स्कूल बचेंगे। 14,500 में से केवल 9700 स्कूल बच रहे हैं, पहली बात। और अगली स्टेटमेंट में वो कहते हैं कि हमने केवल 120 स्कूल मर्ज किए। तो ये गणित भी हमें समझ में नहीं आया जी। आपने 4803 स्कूल कहा कि हम खत्म हो रहे हैं और यहाँ कहते हैं 120 स्कूल मर्ज कर दिए। फिर मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि एक ही भवन में हमने 4 विंग मर्ज की हैं, अलग से कोई स्कूल बंद नहीं कर रहे हैं, हम तालन लगा रहे हैं। लेकिन बाहर हमें एक लेटर रिसीव होता है जिसमें लिखा है कि 3 किलोमीटर के दायरे में 105 स्कूल मर्ज होने जा रहे हैं, मतलब कि स्कूलों को ताले लग रहे हैं। पहली बात, मुख्यमंत्री साहब झूठ बोल रहे हैं। तो मुख्यमंत्री साहब झूठ क्यों बोल रहे हैं ये बताएं प्रदेश की जनता को। आप कह रहे हैं लड़के और लड़कियों के स्कूल हम मर्ज करके कोएड बनाएंगे, तो एक स्कूल के भवन को ताला तो लग रहा है ना, यहाँ भी झूठ बोल रहे हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये स्कूल बंद क्यों कर रहे हैं। जब समस्या लो एनरोलमेंट की थी तो समस्या का समाधान क्यों नहीं किया गया। हमारे स्कूलों का आत्मदाह क्यों कर रहे हैं आप, हमारे स्कूलों को बंद क्यों कर रहे हैं। स्कूल बनाने में कई साल लग जाते हैं, कई सालों से बने हैं, बिल्डिंगें कैसे बनी हैं। आगे क्या करेंगे आप? आगे हम लोग देखिए, एक तो रिक्रूटमेंट होनी चाहिए इन टीचर्स की जो इतनी योग्यता लिए बैठे हैं। जैसे इन्होंने कहा जेबीटी खत्म, तो आपने एस्टेट क्यों करवाया जेबीटी वालों के लिए। पीजीटी वालों का इन्होंने सत्यानाश कर दिया, एचपीएससी सब करवाने के लिए जा रहे हैं। तो आगे हम लोग पहले तो इनसे वर्बली बात करना चाहते हैं, 1 to 1 हम मिलना चाहते हैं कि आप हमें मिलने का समय दें। हम कोशिश कर रहे हैं मिलने की, हमारी जारी रहेगी। हमें एक बार टाइम देके बाद में उस चीज़ को कंफर्म नहीं किया गया, मिला नहीं गया। दूसरी चीज़, आप जिसके लिए नीतियां बनाते हैं उनसे पूछें, उनको इंक्लूड करें अपनी पॉलिसी मेकिंग में। तीसरी चीज़, हम जगह जगह गाँव में जा के प्रदर्शन करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। लोग जागरूक हो भी रहे हैं, गाँव से आवाज़ें उठ भी रही हैं। क्यों ये अंधे बहरे बने हुए हैं, क्यों नहीं सुन रहे हैं, क्यों हम हमारे ऊपर चीज़ें थोपी जा रही है। तो हमारा तो यही रहेगा जी, हम लोग जागरूक करेंगे लोगों को, अपनी आवाज़ें उठाएंगे। ये टीचर्स की भर्तियां रेगुलर निकलनी चाहिए, हमारे स्कूलों को, एक भी स्कूल को ताला नहीं लगना चाहिए। ये हमारी कोशिश है। तो हम आंदोलनरत रहेंगे, और केवल हम नहीं, जो लेक्चर एसोसिएशन है वो आंदोलन पे बैठी है। और अभी तो धीरे धीरे स्कूल ये